फ्रेंड्स आपका सीजीएल का एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है। उससे और संबंधित और अन्य एग्जामिनेशन से संबंधित ये करंट अफेयर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। ये इसमें बहुत सूचकांक जो हैं उनको सम्मिलित किया गया है। चलिए देखते हैं। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 ये आया है। इसमें भारत की रैंक के बारे में पूछा गया है। तो ये जो है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा तैयार किया जाता है। टॉप कंट्रीज जो हैं वो डेनमार्क हैं, दूसरे नंबर पर आयरलैंड है और थर्ड नंबर पर स्विट्ज़रलैंड है। भारत की रैंकिंग 40 आई है, 64 में से 40 नंबर पर। 2022 में इसकी इनमें जो भारत का रैंक था वो 37 नंबर था, इस बार 40 हो गया है। इसमें 4 फैक्टर्स देखे जाते हैं। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखा जाता है, गवर्नमेंट इफ़िशियंसी देखी जाती है, बिजनेस इफ़िशियंसी और इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है। चलिए बात करते हैं कौन सा भारत का जो राज्य है उसने मोस्ट इनोवेटिव स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। तो इसमें जो है कर्नाटका ने ऐसा किया है और दादरा और नागर हवेली दमन दीव ये सेकंड नंबर पर है। तेलंगाना थर्ड नंबर पर है। हाईएस्ट शेयर ऑफ इनोवेटिव फर्म तेलंगाना है, तेलंगाना का हाईएस्ट शेयर है। और इसके बाद कर्नाटका और तमिलनाडु हैं। लोवेस्ट जो है वो उड़ीसा है। फिर देखते हैं कि व्हिच मिनिस्ट्री रैंक्ड सेकेंड डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स, मतलब डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर सेकेंड रैंक उसको दिया गया है। तो ये दिया गया है डेवलपमेंट तैयार किया गया है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफिस DMEO के द्वारा। ये नीति आयोग के अंदर आता है। ये मापता है कि मैच्योरिटी लेवल जो है प्रशासनिक डाटा सिस्टम का। और इसमें जो है सेकेंड रैंक जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज को मिला है। इसके अध्यक्ष जो हैं सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। अब देखते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, इसमें भारत की रैंक क्या है। तो ये जो तैयार की जाती है रिपोर्टर्स, ये रिपोर्ट जो तैयार की जाती है ये उन रिपोर्टरों के द्वारा की जाती है जिनसे कोई मतलब देश से संबंधित नहीं है। इसमें जो है भारत की रैंक 161 आई है। 180 देशों में भारत की रैंक 161 है। किसमें? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में। पाकिस्तान की रैंकिंग 150 है, बांग्लादेश की 163 नंबर पे है। भारत की रैंकिंग जो 2021 में थी वो 150 थी, अब इस बार कितनी है? 161 है। टॉप कंट्रीज जो है इसमें नॉर्वे है, आयरलैंड है और डेनमार्क है। सबसे लास्ट में जो है नॉर्थ कोरिया। फिर देखते हैं रैंक ऑफ लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। तो ये रिलीज किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। टॉप कंट्रीज हैं सिंगापुर और फिनलैंड। भारत की रैंक है 38 139 देशों में। 2014 में 54 नंबर था रैंक और 2018 में 44वां रैंक था। कुछ 6 पिलर हैं इसके जो देखे जाते हैं, ये आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि भारत की रैंकिंग क्या है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में। तो ये तैयार किया गया है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। टॉप कंट्रीज हैं, पहला यूएसए, दूसरा यूके, तीसरा फ्रांस। भारत की रैंकिंग जो है 42 आई है 55 में से। 2022 में भारत की रैंकिंग 43 थी। अब बात करते हैं कि व्हिच मिनिस्टर रिलीज स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2021-22। तो ये रिलीज किया गया है आर के सिंह द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। इंडेक्स डेवलप्ड ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। इसमें देखा गया है कि एनर्जी इफिशियंसी में कौन सा प्रदेश और यूटीज आगे हैं। फ्रंट रनर कैटेगरी जो है इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और राजस्थान तथा तेलंगाना है। रिसीवर कैटेगरी में असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब हैं। चलिए अब देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कंट्री जो है वो दुनिया का लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर बना रहा। कब? 2018 से लेकर 22 तक। तो ये 2018 से लेकर 22 तक कौन बना रहा? ये सिपरी रिपोर्ट है 2023, इसके द्वारा बताया गया है। इसमें भारत जो है सबसे ज़्यादा दुनिया का इंपोर्टर बना रहा और 11% इसमें जबकि कमी भी हुई है। और लार्जेस्ट सप्लायर कौन बना रहा? रसिया बना रहा। दूसरे नंबर पर जो है तो साउथ अरबिया रहा इंपोर्ट के मामले में। और टॉप एक्सपोर्टर की बात करेंगे तो यूएसए सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर है 40% और दूसरे नंबर पर रसिया है। मोस्ट
एआई इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ एआई इंडेक्स रिपोर्ट के द्वारा प्रकाशित किया गया है। कंट्रीज जो हैं मोस्ट एआई इन्वेस्टमेंट में जो हैं वो पहले नंबर पर यूएसए और चाइना है दूसरे नंबर पे। भारत की रैंकिंग 5वीं है। प्राइस ग्रोथ इन लग्जरी हाउसिंग, इसकी बात करें अगर तो इसमें मुंबई की रैंक के बारे में पूछा गया है। तो ये द वेल्थ रिपोर्ट 2023 आई है, रिलीज की गई है नाइट फ्रैंक लंदन के द्वारा। प्राइम इंटरनेशनल रेसिडेंटियल इंडेक्स, इसमें दुबई ने टॉप किया है। मुंबई की रैंक 37 आई है, बेंगलोर 63 नंबर पर है। ये कम इम्पोर्टेंट है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। चलिए अब देखते हैं कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023। इसमें भारत की रैंक क्या है? तो ये रिलीज किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। इसे मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज टेररिज्म के द्वारा जो है अफगानिस्तान है टॉप पर, दूसरे नंबर पर बुर्किना फासो है और पाकिस्तान की रैंक 6 नंबर पर है। भारत की रैंक 13वें नंबर पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, इसमें भारत की रैंक क्या आई? तो इसमें भारत की रैंक जो आई है वो 136 देशों में 126 नंबर पर आई है और इससे पहले 2022 में 136 नंबर पर थी 146 देशों में। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टॉप किया है फिनलैंड ने, दूसरे नंबर पर डेनमार्क है और थर्ड नंबर पर आइसलैंड है। सबसे लास्ट की बात करें तो अफगानिस्तान आया है। इनमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन पर ध्यान दिया जाता है, वो आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की बात करें तो भारत की रैंक जो आई है वो 85 है। भारत जो है 59 देशों के साथ बिना वीज़ा के ट्रेवल कर सकता है। सबसे ज़्यादा दुनिया का जो पावरफुल पासपोर्ट है वो जापान का है। ये 193 देशों को वीज़ा फ्री एक्सेस देता है। दूसरे नंबर पर सिंगापुर और साउथ कोरिया है। थर्ड नंबर पर जर्मनी और स्पेन है। लास्ट सबसे बात करें तो अफगानिस्तान है, 27 देशों के साथ वीज़ा फ्री यात्रा कर सकता है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको आप देख लीजिएगा कि किन किन प्रॉपर्टीज़ को रैंकिंग करते वक्त ध्यान में रखा जाता है। अब बात करें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023, इसमें फायर पावर से आप आग ना समझ लीजिएगा। ये मिलिट्री के बारे में बताया गया है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल मिलिट्री जो है भारत में विश्व में कौन सी है। तो पहले नंबर पर यूएसए की मिलिट्री है, दूसरे नंबर पर रसिया की है, थर्ड पे चाइना और फोर्थ पे भारत की है। पाकिस्तान की रैंक इसमें 7वें नंबर पर है। बात करें कौन सी सिटी जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्लोवेस्ट सिटी है ड्राइव करने के लिए, तो इसमें ड्राइव करने के लिए दुनिया की सबसे जो है स्लोवेस्ट सिटी जो है ये है ये है लंदन। और ये जो है ये सूचकांक तैयार किया गया है टॉम ट्रॉफिक इंडेक्स रिपोर्ट नीदरलैंड के द्वारा। इसमें पहले नंबर पर लंदन और दूसरे नंबर पर बेंगलोर है और बेंगलोर को जो है 5वें नंबर पर लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इमीटर भी है। चलिए बात करते हैं कौन सा देश हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, तो ये भारत है। ये किसके द्वारा प्रोनाउंस किया गया? तो ये पुरुषोत्तम रूपाला है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के। इसमें भारत की रैंकिंग जो है मतलब भारत जो है टॉप पर है और इसमें 24% पूरे विश्व का भारत उत्पादन करता है दूध का। और दूसरे नंबर पर पोजीशन है यूएसए का। अब बात करते हैं व्हिच इज द टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट 2022। तो इसमें जो है ये सरकम एविएशन एनालिटिक्स स्टडी ये इसके बारे में बताता है। टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट 2022 जो है हनेडा टोक्यो जापान टॉप पर है। दूसरे नंबर पर है कंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर का। और जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का है वो रैंक इसकी 7th है। हु हैज़ इमर्ज्ड एज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर, तो ये हमारे जाहिर बात है नरेंद्र मोदी जी हैं। ये 78% लोगों ने अप्रूवल दिया है। मैनुअल लोपेज जो हैं ये दूसरे नंबर पर है, मैक्सिको के प्रेसिडेंट हैं। और एलेन बर्सेट ये स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। तो इसमें भारत की रैंकिंग क्या आई है? तो इसमें भारत की रैंकिंग आई है 2022 में बात करें तो 107 121 देशों में 107 नंबर पर आई है। सबसे लास्ट पर यमन है। और ये रिपोर्ट रिलीज की है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थगर लाइफ जर्मनी के द्वारा।
2021 में भारत की रैंकिंग जो थी 101 थी 116 देशों में, और इस बार कितनी है 107 है 121 देशों में। टॉप कंट्रीज जो हैं बेलारूस हैं, बोस्निया है, चिली है, चाइना है और क्रोएशिया है। सबसे खराब स्थिति है कांगो की, मेडागास्कर की और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की। इसमें 4 इंडिकेटर्स पर ध्यान दिया जाता है जिसे आप देख लीजिएगा। बात करते हैं व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। तो ये तैयार किया गया है जर्मन वॉच के द्वारा। इसमें पहले 3 जो हैं जगह यानी 3 रैंक हैं वो खाली रखा गया है, क्योंकि कोई भी देश मुख्य रूप से क्लाइमेट चेंज के लिए काम नहीं कर रहा है। चौथे नंबर पर डेनमार्क को रखा गया है और 5वें नंबर पर स्वीडन को रखा गया है। भारत की रैंकिंग इसमें 8वें नंबर पर है। ये टॉप 10 G20 कंट्रीज में से केवल 8वें नंबर पर आने वाला भारत ही है। सबसे लास्ट में ईरान को रखा गया है 63 नंबर पर। अब बात करते हैं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022। तो इसको रिलीज किया गया है द इकोनॉमिस्ट के द्वारा, ब्रिटिश वीकली है एक रिपोर्ट। टॉप कंट्रीज हैं फिनलैंड, आयरलैंड और दूसरे नंबर सबसे लास्ट में जिस इसको पे आता है वो सीरिया है। भारत की रैंकिंग 68 नंबर है। कौन सी रिपोर्ट में? ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022। भारत की रैंक 68। फैक्टर्स को आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। तो इसकी बात करें तो इसमें रिलीज किया जाता है ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। टॉप कंट्रीज जो हैं स्विट्ज़रलैंड है, यूनाइटेड स्टेट है और स्वीडन है। इसमें 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? 40वीं है। इंडिकेटर्स जो हैं उसे आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22। बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको तैयार किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा। तो ये 2021-22 के लिए रिलीज किया गया है। इसमें भारत की रैंकिंग 132 आई है 191 देशों में। टॉप कंट्रीज हैं स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। इसमें रैंकिंग पे 4 पैरामीटर पे ध्यान दिया जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 की बात करें तो भारत की रैंकिंग कितने नंबर पर आई है? तो भारत की रैंकिंग आई है 135 नंबर पर। और 2021 में जो है वो भारत की रैंकिंग 140 नंबर पर थी। टॉप कंट्रीज हैं आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। सबसे लास्ट में है अफगानिस्तान। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022। तो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत की जो रैंकिंग है वो 48वें नंबर पर है। और सबसे टॉप कंट्रीज हैं सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात UAE। इसका ये जो रिलीज करती है ये रिपोर्ट, इसका नाम है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। Which company is the India's best employer according to Forbes World Best Employers Ranking 2022। तो इसकी बात करें तो टॉप कंपनीज में पहला नंबर पर सैमसंग है जो दक्षिण कोरिया की कंपनी है, और सेकंड नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट USA की कंपनी। रिलायंस इंडस्ट्रीज की रैंकिंग 20वें नंबर पर आई है। व्हाट इज द रैंक ऑफ मुंबई इन ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स। तो प्राइम सिटीज इंडेक्स की बात करें तो नाइट फ्रैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। एनुअल प्राइस इंक्रीज पर प्रीमियम रेसिडेंटियल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखा जाता है। टॉप सिटीज हैं दुबई और दूसरे पर मियामी USA की। भारत से बात करें तो मुंबई 22वें नंबर पर और बेंगलोर 27वें नंबर पर है। परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? ये हमारे भारत की बात है। तो रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। पीयूष गोयल इसके अध्यक्ष हैं अध्यक्ष। स्टेट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दियर लॉजिस्टिक एंड इकोसिस्टम के द्वारा रिलीज किया जाता है। टॉप स्टेट आंध्र प्रदेश, असम और गुजरात हैं। रैपिड मूवर्स केरला, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। एस्पायर्स कैटेगरी में है बिहार, छत्तीसगढ़ और गोवा। व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022। तो कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 CRII
में जो है ये प्रिपेयर किया जाता है ऑक्सफैम डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के द्वारा। रैंकिंग जो है टॉप कंट्री जिसमें जो है नॉर्वे है और जर्मनी। भारत की रैंकिंग जो है 123 नंबर पर आई है 161 देशों में। हु इज द मोस्ट जेनरस फिलैंथ्रोपिस्ट इन इंडिया? भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन है? तो आप जानते ही हैं शिव नडार। ये HCL कंपनी के फाउंडर हैं। इन्होंने डोनेट किया 1161 करोड़ रुपए। दूसरे नंबर पर आजिम प्रेमजी 484 करोड़। थर्ड नंबर पे मुकेश अंबानी है। वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट की बात करें तो ये रिलीज किया जाता है फोर्ब्स के द्वारा। इसमें पहला रैंक उर्सुला ओन डर लेयन, प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन कमीशन के, इनका है। और इसमें स्मृति वो क्या नाम है, निर्मला सीतारमन जी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारे इंडिया के, उनका नंबर 36 नंबर पे आया है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्टेशन इंडेक्स 2022? क्रिप्टो एडॉप्टेशन इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक 4th है। पहले नंबर पर वियतनाम, दूसरे नंबर पर फिलीपींस, थर्ड नंबर पर यूक्रेन है। चलिए बात करते हैं व्हिच स्टेट रैंक नंबर 1 इन NFSA 2022 रैंकिंग। ये इंपॉर्टेंट है। NFSA मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट रैंकिंग 2022 रिलीज किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। इसके जो मंत्रालय है पीयूष गोयल जी के अधीन है। टॉप स्टेट जो है जनरल कैटेगरी उड़ीसा टॉप है, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश। और अगर हिमालयन क्षेत्र को देखा जाए तो त्रिपुरा और जो है उसने टॉप किया है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हिच इंस्टीट्यूट हैज़ टॉप्ड इन NIRF रैंकिंग 2022? NIRF का फुल फॉर्म देख लेते हैं तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 एडिशन, इसका 7वां संस्करण ये है। ये रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। इसमें जो ओवरऑल कैटेगरी में टॉप किया है वो IIT मद्रास ने किया है। इसके बाद में IISc बेंगलोर है। यूनिवर्सिटी को अगर देखा जाए खाली तो IISc बेंगलोर है। मेडिकल को देखा जाए तो एम्स दिल्ली है। और इंजीनियरिंग की बात करें तो IIT मद्रास है। फिर अब देखते हैं ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2022। तो ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज किया जाता है। टॉप सिटीज हैं वियना ऑस्ट्रेलिया और कोपेनहेगन डेनमार्क, ज्यूरिच स्विट्जरलैंड। और सबसे ख़राब जो दुनिया का रहने वाला शहर है वो तेहरान है ईरान का। इसमें भारत की बात करें तो नई दिल्ली की रैंकिंग 140 है और मुंबई की 141 है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2022, इसकी बात करें तो ये तैयार किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। हेडक्वार्टर है जर्मनी में। टॉप कंट्रीज हैं डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड। भारत की रैंकिंग 85 नंबर पर, पाकिस्तान 140 नंबर पर। लास्ट सबसे है सोमालिया। सोमालिया में बहुत ज़्यादा करप्शन है। तो थैंक्स फ्रेंड, अभी तक आप हमारे साथ बने रहे। मेरा नाम अंकित शुक्ला। अच्छा लगे, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो पूरा देख कर जाएं, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। धन्यवाद।